नमस्कार। आज बहुत ऑड टाइमिंग पे मुझे एक मैसेज डाउनलोड हो रहा है कि जो वाइब्रेशंस, जो एनर्जीज़ इस वक्त आप महसूस कर पा रहे हैं, आप उसे पहचान नहीं पा रहे हैं, तो वो एनर्जी आपको क्या बताना चाह रही है, आज वो समझेंगे हम। देखते हैं डिवाइन क्या हमें बताना चाह रहे हैं इस एनर्जी के थ्रू, जो आप आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे हैं, जो आप पहचान नहीं पा रहे हैं। कभी कभी ऐसा होता है, हमें चीज़ें समझ में आ जाती हैं बहुत आसानी से, बहुत जल्दी, लेकिन कभी कभी बहुत कोशिश के बाद भी हम समझ नहीं पाते, थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं, थोड़ा सा उलझन में आ जाते हैं। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। सबसे पहले मेरे पास जो मैसेज आ रहा है वो आ रहा है हो'ओपोनोपोनो। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो बहुत गहरे में दबी हुई है और जो आपके अंतर मन को परेशान कर रही हैं, सबकॉन्शियस माइंड को परेशान कर रही हैं। बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो आपको पता ही नहीं है कि क्या है, क्यों है, किस लिए है, लेकिन वो थोड़ी सैड एनर्जी आपको दे रही है। और ये जो सैड एनर्जी है, आप इस सैड एनर्जी को ना तो पहचान पा रहे हैं, ना इससे छुटकारा पा रहे हैं। आपको समझ नहीं आ रहा कि आप करें क्या। तो देखते हैं कि ये क्यों है, कैसे है और किस लिए ऐसा आ रहा है। सबसे पहले तो आपने अपने आप को माफ़ करना है, अपने आप को माफ़ करना है आपने सबसे पहले। और फिर अगर आप याद करें, अगर आपने किसी का दिल दुखाया है, आपकी वजह से किसी का दिल दुखा है, तो आप जिनको भी मानते हैं उनके आगे जाके प्रे करिए कि मेरी वजह से जिनका दिल दुखा है, जिनका दिल दुखा है, मैं उनसे माफ़ी मांगता हूँ परमात्मा को साक्षी मानकर, और जिन्होंने मेरा दिल दुखाया है मैं उन्हें माफ़ करता हूँ। आप इस तरह की बात कहिए उनसे, तो ये आपकी प्रेयर होगी जो आपको बहुत हीलिंग देगी, आपके मन को शांत करेगी। और वो जो एक अनजानी सी जो एक एनर्जी घूम रही है, उथल पुथल घूम रही है, उससे उसे समझने में और उस जोन से आपको आसानी से पास होने में हेल्प करेगी। तो फॉरगिवनेस की जो फीलिंग है वो अपने अंदर लेकर आनी है आपने, फॉरगिवनेस वाली फीलिंग्स, ठीक है। और उसके बाद आपको बताया जा रहा है कि ज़्यादा स्ट्रेस करने की ज़रूरत नहीं है आपको, चीज़ें बहुत जल्दी बेटर हो जाएंगी। रिलैक्स योर माइंड, क्योंकि जो भी कुछ होता है घुमा फिरा के ऊपर वाले को तो मालूम होता है ना क्या हो रहा है। हम इंसान हैं, हम घबरा जाते हैं, तो हमको इतना घबराने की ज़रूरत नहीं है। रिलैक्स, डोंट स्ट्रेस टू मच, थिंग्स विल बी बेटर सून। सबसे पहले तो उस एक अलमाइटी पर विश्वास करना है आपने, यकीन रखना है उसके ऊपर, उसके डिवाइन टाइमिंग पे यकीन रखना है, उसकी प्लानिंग्स पे यकीन रखना है कि वो जो भी प्लान हमारे लिए करता है, जो भी कुछ सोचता है हमारे लिए, तो बहुत अच्छा सोचता है, हमसे बहुत बेहतर सोचता है। हम इंसान हैं, हम नहीं सोच पाते हैं इतना अच्छा अपने लिए, क्योंकि हम दूर का नहीं देख पाते हैं। वो तो ऊपर है ना, सबसे ऊपर, उसको सब कुछ दिखता है, हमारा पास्ट, हमारा प्रेजेंट, हमारा फ्यूचर, हमारा कल, आज और कल, सब कुछ दिखता है। तो वो ज़्यादा अच्छी प्लानिंग कर सकता है कि ऐसी कौन सी चीज़ है जो हमारे लिए, जो हमारे दूर तक के सफ़र में हमारे लिए हेल्पफुल रहेगी, हमारे लिए अच्छी साबित होगी, तो वही करता है। वो ऐसे ही रिश्ते देता है हमें, ऐसे ही चीज़ें देता है और ऐसे ही हालात देता है। और अगर कहीं कुछ कठिन हालात आ जाए तो हम उनसे निकल पाते हैं, वो ये बात जानता है, इसीलिए हमें देता है, ताकि हम कठिन हालात में से अपने स्किल के अकॉर्डिंग निकल सकें, कुछ सीख कर निकल सकें, और किसी और को ज़रूरत हो तो उसको भी बता सकें। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू बिलीव इन डिवाइन टाइमिंग्स एंड ट्रस्ट इन द गॉड्स प्लानिंग्स।
लिव इन द प्रेजेंट ओनली, डोंट वरी अबाउट द फ्यूचर एंड डोंट फील गिल्टी फॉर द पास्ट मिस्टेक्स। टाइम इज़ अ बिग हीलर एंड गॉड इज़ द अल्टीमेट जज। देखिए, अभी जो मैंने बोला था कि कोई एनर्जी है जो आपको परेशान कर रही है, तो यही है, कभी कभी हम अपने पास्ट में कुछ चीज़ों को लेकर बहुत गिल्टी फील करते हैं कि हमने वो पहले क्यों नहीं कर लिया काम, हम कर सकते थे तो लाइफ कुछ और होती। कुछ लोग सोचते हैं कि मेरी शादी किसी और से हो जाती तो लाइफ कुछ और होती। कुछ लोग सोचते हैं कि अगर मैं वो कर लेता तो कुछ होता, मैं पढ़ाई कर लेता तो कुछ अलग होता जीवन, या फिर मैं कुछ और बन जाता तो कुछ अलग होता जीवन। मतलब अपने लाइफ के बारे में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हम सोच सोच के परेशान होते हैं जो हम करना चाहते थे लेकिन नहीं कर पाए, या फिर सिर्फ सोचते हैं कि अगर ऐसा होता तो अच्छा हो जाता, वैसा होता तो कुछ और होता, लेकिन वो नहीं हुआ क्योंकि नहीं होना था। इसलिए अगर होना होता तो हम कर लेते, अगर होना होता तो हम तो कर चुके होते ना, फिर हमारे मन में ये उथल पुथल नहीं होती कि हमने क्यों नहीं किया। तो जो गुजर चुका है उसके बारे में सोच कर आप परेशान नहीं हो, अपने मन को बुरा ना बनाएं, दुख ना फील कराएं बिल्कुल भी, और फ्यूचर के बारे में सोच के परेशान ना हो, क्योंकि जो होना है वो बेहतर ही होगा, ख़राब तो होगा नहीं, अच्छा ही होगा। तो उस बात पर ट्रस्ट रखें कि ऊपर वाले ने जो ज़िंदगी हमें दी है उस ज़िंदगी में उसने बहुत चुन चुन कर चीज़ें, इंसान और घटनाएं रखी हैं कि हमें अच्छा बनाकर, हमें और बेहतर बनाकर वो हमें निखार सके, ताकि हम इस दुनिया के पार जा सके। अल्टीमेट गोल तो वही है ना। हाँ, और वक्त जो है वो हर बड़ा से बड़ा या छोटे से छोटा जो भी घाव है वो भर देता है, और सबसे बड़ा जो जज है ना वो तो ऊपर वाला है, वो सबको जानता है, अच्छा बुरा किस लिए क्या कैसे किया वो सब जानता है। तो अपनी ज़िंदगी को लेकर आने वाले वक्त के लिए या फिर गुजर चुके वक्त के लिए आप परेशान मत होइए, बिल्कुल मत परेशान होइए। एक्सेप्टेंस इज नीडेड, रेस्ट इज़ फाइन, एवरीथिंग एवरीवन इज़ यूनिक, टेक इट ईजी। कुछ लोग ये सोचते हैं कि हमारे अंदर कुछ काबिलियत नहीं है, वो सामने वाला जो है ना वो उसके पास में बहुत सारे टैलेंट्स हैं, वो बहुत अच्छा है, उसको तो सब बहुत पसंद करते हैं। तो ऐसा नहीं सोचना चाहिए। आप जैसे भी हैं, जैसे भी हैं आप, जैसा भी आपका रंग है, जैसा भी आपका शेप है, जो भी आपकी क्वालिटी है, आप उसको एज इट इज़ एक्सेप्ट करिए, अपने आप को एक्सेप्ट करिए। आप जैसे भी हैं, जो भी चीज़ आपके साथ में है, आपका नेचर कैसा है, आपकी आदत कैसी है, आपकी आवाज़ कैसी है, आपका शरीर कैसा है, आपका वज़न कितना है, आपका रंग कैसा है, क्या गुण हैं आपके अंदर, क्या कमियां हैं, क्या खामियां हैं, क्या बुराइयां हैं, सब चीज़ों को एक्सेप्ट करिए कि हाँ मैं ऐसा हूँ मैं ऐसा। अगर आप उसमें कुछ और अच्छा कर सकते हैं कोशिश करके तो करिए, नहीं तो सबसे पहले कम से कम एक्सेप्ट करिए अपने आप को। जस्ट एक्सेप्ट योर सेल्फ द वे यू आर। दुनिया को दिखाने के लिए अपने अंदर बदलाव मत करिए, आप जैसे हैं ओरिजिनली वैसे ही रहिए, ओरिजिनल वैसे ही रहिए, क्योंकि अल्टीमेट जो एक हमारे अंदर फीचर है ना वो है हमारा सोल। वो सबका एक जैसा होता है, उसका कोई रंग रूप नहीं होता, और ऊपर वाले ने तो उसी के अकॉर्डिंग हमें देखना पहचानना है ना। हमारे कर्म जो डिसाइड करने हैं वो सोल के अकॉर्डिंग करने हैं, शरीर के अकॉर्डिंग करने हैं। लेकिन उसके पास तो सोल ही जाएगी ना, वो तो बराबर ही रहेगी ना। वो किसी को ऐसा नहीं करेगा कि जिस तरह से इंसान होते हैं, कोई काला है, कोई गोरा है, कोई छोटा है, कोई बड़ा है, तो सोल सबकी सेम होती है। इनविजिबल जस्ट एनर्जी, वो उसको इक्वल देखता है। तो उसी तरह से हमें अपने आप को भी इक्वल इंसान मानना चाहिए और अपने आप को एक्सेप्ट करना चाहिए कि हम जैसे हैं ठीक हैं। अपने अंदर कमियां नहीं ढूंढनी चाहिए, और अगर आप अपने अंदर कमियां देख रहे हैं तो उनको ठीक करने की कोशिश करिए। अपने आप को लेकर ये सोचकर आपने इरिटेट नहीं होना है, या फिर कॉन्शियस नहीं होना है कि वो लोग मेरे बारे में क्या सोचते होंगे, क्या सोचते होंगे लोग मेरे बारे में। सोचने दो लोगों को, जो सोचना है वो उनका काम है, सोचने दो। आप सिर्फ अपने ऊपर फोकस करो कि आप अपने आप को इम्प्रूव कैसे कर सकते हो, जो भी क्वालिटी आपके अंदर ना कैसे इंप्रूव कर सकते हो। आप मैसेजेस देख रहे हैं कितना कंटिन्यूटी में वन आफ्टर अनदर आ रहे हैं, उस एक अननोन सी एनर्जी को समझने के लिए कि आपके मन में चल क्या रहा है। ये डीप कहीं कुछ बैठा हुआ है, बहुत गहरे, वो जो आपको ना बहुत पेन दे रहा है,
उसको निकालने की ज़रूरत है। सबसे पहले आप माफ़ी मांगिए और माफ़ कर दीजिए। अब इसके लिए ज़रूरी नहीं है कि आपने अगर किसी का दिल दुखा है तो उसके सामने जाके माफ़ी मांगेंगे। अगर ऐसा कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन उसके लिए बहुत जिगरा चाहिए, क्योंकि सामने वाला माफ़ करे या नहीं करे, इंसल्ट कर दे, कुछ भी कर दे, तो उसके लिए फिर आपको माइंड मेकअप होना चाहिए। और इस सिचुएशन से अगर बचना है तो फिर अपने परमात्मा के सामने माफ़ी मांगिए, गॉड के सामने माफ़ी मांगिए, जिनको भी आप मानते हैं। और दूसरी बात यह है कि अपने आप को एक्सेप्ट करना है, आपने एक्सेप्ट करना है और उस डिवाइन पावर पे भरोसा रखना है। चिंता नहीं करनी है, स्ट्रेस नहीं लेना है, बिल्कुल स्ट्रेस नहीं लेना है। और वो कहता है कि एनीथिंग कैन बी कंसीव्ड एंड बिलीव्ड बाय योर माइंड कैन बी अचीव्ड। यानी कि आप जो भी सोचते हैं ना, अगर बहुत ज़्यादा सोचते रहेंगे उसी चीज़ के ऊपर तो वो सच हो जाएगी, क्योंकि हमारा जो दिमाग है ना वो एनर्जीज़ को पकड़ता है, थॉट्स को पकड़ता है। तो जो जो हम सोचते जाएंगे ना बहुत ज़्यादा, बार बार, वो उसको पकड़ लेगा, उसको रियलिटी में तब्दील करना शुरू कर देगा। जैसे एक छोटी सी बात बताती हूँ आपको। एक जगह पेड़ काटने के लिए ना कुल्हाड़ी को जल्दी से यूज़ नहीं करते हैं लोग। वहाँ गांव के लोग जाते हैं और पेड़ के चारों तरफ गोल घेरा बनाकर और पेड़ को ना बहुत बुरा बुरा बोलते हैं। तुम खराब हो, तुम अच्छे नहीं हो, तुम परेशान करते हो, तुम हमको अच्छे नहीं लगते हो, बिल्कुल भी तुम अच्छे नहीं हो, तुम ऐसे हो, तुम वैसे हो। उसको बहुत नेगेटिव बोलते हैं, ताकि वो पेड़ खुद से ही मर जाए, उन लोगों को उसको मारने का दोष ना लगे, उन्हें काटना ना पड़े पेड़ को इस तरह से। तो हमारी बातों का, हमारे शब्दों का इतना ज़्यादा असर होता है कि वो पेड़ भी सूख जाता है और उसको तोड़ना बहुत आसान हो जाता है। तो उसी तरह से जो हमारा माइंड है ना, ये उस पेड़ की तरह है, और जो हमारे थॉट्स है ये उन गांव के लोगों की तरह है। वो जो बार बार बोल रहे थे तो पेड़ ने सुन लिया और उसको सच कर दिया, वो खुद ही मर गया, है ना। तो उसी तरह से जो हमारे थॉट्स हैं, वो जब माइंड बार बार सुनता है, बार बार सुनता है, रिपीट मोड में सुनता है, तो वो उसको सच करना शुरू कर देता है। ये ठीक बिल्कुल उसी तरह से है कि एक छोटा बच्चा अपनी मम्मी से ज़िद कर रहा है, मम्मा मुझे चॉकलेट खानी है, मुझे चॉकलेट खानी है, मुझे चॉकलेट खानी है। मम्मी बोल रही है, नहीं बेटा, आपके दांत खराब हो जाएंगे, शाम को चॉकलेट नहीं मिलेगी। बच्चा कंटिन्यूअसली बोलता जा रहा है, मम्मा मुझे चॉकलेट खानी है, मुझे चॉकलेट खानी है। जब वो बहुत ज़्यादा ज़िद कर लेगा तो माँ क्या करेगी, दे देगी कि कम से कम तू चुप हो जा, तो तंग मत कर। उसी तरह से हमारा माइंड है, जो सुनता है बार बार उसको रियलिटी में बदलना शुरू कर देता है। यस, तो सोच समझ कर बोलिए, सोच समझ कर सोचिए। फोकस ऑन इम्प्रूविंग योर सेल्फ, नॉट प्रूविंग। अपने आप को प्रूव मत करो दुनिया के लिए, अपनी अच्छाइयों को और इम्प्रूव करो। एंड फील द डिवाइन लव, फील द डिवाइन लव, लिव इट, गिव इट एंड रिसीव इट। प्यार को महसूस करिए, बहुत सुंदर भावना है ये, बहुत सुंदर। इनफैक्ट आप बता ही नहीं सकते कि प्यार क्या है, क्योंकि आत्मा और परमात्मा से जो कनेक्ट कराती है ना चीज़, वो प्यार ही है। जिस तरह से एक माँ छोटे अपने बच्चे से प्यार करती है, वो उसको शब्दों में नहीं बता सकती है, वो फील करती है उसको, वो समझा ही नहीं सकती किसी को। उस प्यार भरे रिश्ते को हम समझ सकते हैं उस माँ की मुस्कुराहट में। जब वो अपने छोटे बच्चे को गोद में खिलाती है, उसे खाना खिलाती है, उसे दूध पिलाती है, उसे नचाती है, खेलती है, उछालती है, झुलाती है, लोरी सुनाती है, और जब वो सो जाता है तो ऐसे प्यार से उसके सर पे हाथ फेरती है, खुश होती है, तो वो जो तसल्ली भरी मुस्कुराहट है ना उसके चेहरे पर, उसमें दिखाई देता है वो प्यार, उसमें दिखता है। कुछ चीज़ें ऐसी हैं, या शायद ऊपर वाले की बनाई हुई बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो हम लफ्ज़ों में बयान नहीं कर सकते हैं, बस महसूस कर सकते हैं। तो उसकी बनाई हुई इस दुनिया को समझने के लिए सबसे पहले उसके प्यार को समझना ज़रूरी है, कि वो हमारे साथ है, हमेशा हमारी हिफाजत करता है, हमारा ख्याल रखता है, और हमारे लिए जो अच्छा है वो करता है। तो आई होप कि अब इसको सुनने के बाद आप लोगों को अपनी लाइफ से शिकायतें होना थोड़ी कम हो जाएंगी। आप सोचना शुरू करेंगे कि जो भी कुछ हो रहा है तो उसका कुछ रीज़न है, और हमें उस रीज़न को समझकर उसके अकॉर्डिंग चलना है। कुछ अगर इम्प्रूव करना है, कुछ हमें ठीक करना है अपने अंदर, तो हम उसको ठीक करेंगे, और अगर कोई चीज़ ठीक नहीं है तो उसको हटाएंगे, और जो अच्छा है उसको और बढ़ाएंगे, है ना। तो वो जो एक एनर्जी घूम रही थी आपके पास में, बड़ी परेशान सी करने वाली,
आई होप कि उसको आप पहचान पाए होंगे। ये कुछ नहीं है, सिर्फ मन की उलझने हैं जो मुझे दिखाई दे रहा है। आपके मन की उलझने हैं, सिर्फ और सिर्फ उलझने हैं, और कुछ नहीं है। एक और आया देखो कंटिन्यूस में, योर पर्सनैलिटी इज योर प्रेजेंट रियलिटी, सेल्फ एक्सेप्टेंस एंड सेल्फ असेसमेंट हेल्प अस मूव फॉरवर्ड। जो आज है, अभी है, वही ज़िंदगी है। जैसे आप हैं वैसे ही रहिए, अपने आप को एक्सेप्ट करिए और वैसे ही चलते रहिए। किसी और के लिए कोई चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, मतलब वो तो नकली हो जाएगा ना, तो नकली क्यों बनना किसी और के लिए, है ना। एवरीथिंग हैज़ टू एस्पेक्ट्स, राइट और रॉन्ग, गुड और बैड। हाँ, इसके बीच का कुछ नहीं होता है, या तो अच्छा होता है या फिर कुछ बुरा होता है, उसके बीच का कुछ नहीं होता है। एंड आपके लिए कहा जा रहा है कि भाई कोई तो है जो आपको बहुत पसंद करता है, देखो, और ये है ऊपर वाला। वो कह रहा है आई कैन लिसन योर साइलेंस, आई कैन रीड योर आइज़। कभी कभी ऐसा होता है ना, आप मंदिर में खड़े होते हो, कहीं भी गए होते हो डिवाइन प्लेस पर, आप सिर्फ चुपचाप खड़े रहते हो, कुछ बोलते नहीं हो, है ना, मन में बोल रहे होते हो आप, कोई नहीं सुन रहा होता है, लेकिन जिस डीटी के आगे आप खड़े होते हो, जिस गॉड के आगे आप खड़े होते हो, प्रार्थना कर रहे होते हो, वो सुन पाता है आपकी बात। आपके आई कांटेक्ट से आपके मन की फीलिंग को, कंडीशन को वो समझ पाता है ना। तो वो सुन रहा है, वो कंटिन्यूस आपकी बात सुन रहा है, समझ रहा है, आपकी बात ध्यान से सुन रहा है वो, और आपसे कह रहा है मेक अ विश। कितना सुंदर कहा रहा है, मेक अ विश, ब्यूटीफुल। तो भाई अगर आपके मन में कोई विश चल रही है ना, अभी ये सब बातें सुनते सुनते, सोचते सोचते, कुछ एक इच्छा जो जागी है, बोल दो, वो सुन रहा है, पूरी कर देगा। तो आपके अंदर में जो चल रही थी उथल पुथल की एनर्जी, आई होप कि उसको रास्ता मिला होगा, और उसको कैसे आप चैनल करके आगे बढ़ सकते हैं या उसको पॉजिटिव वे में लेके जा सकते हैं। अगर अच्छा लगा तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर करिएगा, और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरी वीडियोस आपको मिलती रहे। और अगर अच्छी लगे या कैसा भी लगे तो आप कमेंट में अपने रिएक्शन मुझे ज़रूर बताइए। कभी कभी ऐसा होता है कि मन में उलझनें चल रही होती हैं और हमें समझ ही नहीं आता है कि इसका जवाब क्या है, क्योंकि हमें कारण ही नहीं पता होता है। तो जब हमें कारण पता लग जाएगा तो हम उसका निवारण भी सोच सकते हैं। आई होप कि मेरी इस वीडियो से आपको अपने मन के अंदर चलती हुई उलझनों का कुछ रास्ता मिला होगा। अगर ऐसा है और यहाँ तक अगर आप सुन रहे हैं तो बहुत बहुत शुक्रिया यहाँ तक बने रहने के लिए। लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट ज़रूर करिए, आपको जैसा भी फील हुआ आप लिखिए ज़रूर। और यहाँ तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए मुझे विदा दीजिए। नमस्कार।